अस्सलामुअलैकुम। आज जो बात शेयर कर रहा हूँ वो एक नॉर्मल मोटिवेशन नहीं, यह असल में एक ऐसी रियलिटी है जो अक्सर लोगों को लेट समझ आती है उस वक्त जब उनकी ज़िंदगी उन्हें इतना चांस नहीं देती। लेकिन तुम 21 से 30 साल की उस गोल्डन एज में हो जहाँ एक सही डिसीजन तुम्हारी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। इस एज को फाउंडेशन एज इसलिए कहते हैं क्योंकि जो तुम अब बिल्ड करोगे वो तुम्हारे फ्यूचर को या तो ऊपर उठाएगा या नीचे गिरा देगा। ये वो टाइम होता है जहाँ इंसान में इतनी एनर्जी, इतनी हिम्मत और इतना मेंटल स्ट्रेंथ होता है कि वो चाहे तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से भी एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर सकता है। आज का ज़माना डिजिटल है और डिजिटल दुनिया में सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है? सर्विसेज की। लोग हर वक्त कंटेंट चाहते हैं, डिज़ाइन चाहते हैं, वीडियोस चाहते हैं, मैनेजमेंट चाहते हैं। और सर्विस बेस्ड बिजनेस इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि इसमें तुम्हें कोई ऑफिस नहीं चाहिए, कोई बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। तुम्हारी स्किल ही तुम्हारा बिजनेस बन जाती है और तुम्हारी कम्युनिकेशन ही तुम्हारा मार्केटिंग बन जाती है। 21-30 साल की एज का सबसे खूबसूरत एस्पेक्ट ये है कि तुम अभी किसी एक चीज़ में बंधे नहीं हो। तुम्हारी ज़िंदगी खुली किताब की तरह है। तुम अभी स्किल सीख सकते हो, टाइम निकाल सकते हो, नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अपनी डायरेक्शन शिफ्ट कर सकते हो। ये वो फ्लेक्सिबिलिटी है जो 30 के बाद लोग खो देते हैं जब उन्हें जॉब, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब कुछ पुल करने लगता है। इसीलिए दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट एंटरप्रेन्योर्स, क्रिएटर्स, एजेंसी ओनर्स, फिल्म मेकर्स, एडिटर्स एंड डिज़ाइनर्स ने सब अपनी जर्नी इसी एज में शुरू की होती है। सर्विस बेस्ड बिजनेस की एडवांटेज सिर्फ अर्निंग नहीं होती, सबसे बड़ी एडवांटेज होती है फ्रीडम। तुम किसी बॉस के अंडर नहीं हो, किसी टाइम रिस्ट्रिक्शन में नहीं हो, किसी ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं हो। तुम अपने टाइम के ओनर हो। तुम जिस वक्त काम करना चाहो कर सकते हो, जिस वक्त रेस्ट करना चाहो कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम अपने स्किल को स्केल कर सकते हो। यानी एक टाइम के बाद तुम्हारा बिजनेस सिर्फ तुम पर डिपेंड नहीं होता बल्कि तुम्हारे सिस्टम पर डिपेंड होता है। इस सिस्टम का मतलब क्या? एक मिनी टीम जहां एक एडिटर तुम्हारे लिए एडिट करता है, एक डिज़ाइनर पोस्ट्स बनाता है, एक राइटर कैप्शंस लिखता है। तुम सिर्फ क्वालिटी चेक करते हो, क्लाइंट से बात करते हो और डेडलाइंस मैनेज करते हो। यानी तुम मैनेजरियल लेवल पर आ जाते हो जबकि काम टीम करती है। आजकल हर बिजनेस, लिटरली हर बिजनेस ऑनलाइन रहना चाहता है और ऑनलाइन रहने के लिए उन्हें कंसिस्टेंट कंटेंट चाहिए होता है। एक रेस्टोरेंट हो, एक क्लोथिंग ब्रांड हो, एक इस्लामिक पेज हो, एक कोचिंग बिजनेस हो, एक स्मॉल लोकल स्टोर हो, एक सॉफ्टवेयर हाउस हो, सबको डिज़ाइन चाहिए, एडिटिंग चाहिए, कंटेंट चाहिए, मार्केटिंग चाहिए। मार्केट हंग्री है, तुम बस उस हंगर को फुलफिल करते हो। और इसमें सबसे ज़्यादा ब्यूटी यह है कि तुम एक स्किल सीख कर शुरू करते हो, लेकिन धीरे धीरे तुम एक एजेंसी ओनर बन जाते हो। ऐसा ओनर जिसे लोग रिस्पेक्ट से देखते हैं, जिसकी प्राइस उसकी वैल्यू डिसाइड करती है, जिसका पोर्टफोलियो उसकी आइडेंटिटी बन जाता है। स्किल सीखना उतना मुश्किल नहीं जितना लोग समझते हैं। आज का टाइम इतना एडवांस्ड हो चुका है कि तुम यूट्यूब से, फ्री कोर्सेज से, कैनवा प्रैक्टिस से, कैपकट से, ऑनलाइन रिसोर्सेज से कुछ भी सीख सकते हो। पहले महीनों महीनों लगता था बेसिक्स सीखने में। आज तुम 1 से 2 घंटे डेली दो तो 1 वीक में बेसिक्स आ जाते हैं। 2 वीक में तुम सैंपल काम बना सकते हो। 3 वीक में तुम मिनी पोर्टफोलियो बना सकते हो। 4थे वीक में तुम अपना पहला क्लाइंट ले सकते हो। और क्लाइंट लेने के लिए तुम्हें एक्सपर्ट लेवल होना ज़रूरी नहीं, तुम्हें सिर्फ बेसिक कंसिस्टेंसी और अच्छा कम्युनिकेशन चाहिए होता है। कम्युनिकेशन का रोल बहुत ज़्यादा होता है। कई दफ़ा क्लाइंट्स एक्सपर्ट को हायर नहीं करते बल्कि उस बंदे को हायर करते हैं जो प्रोफेशनल लगता है, क्योंकि बिजनेस ओनर को रिलायबिलिटी चाहिए होती है। कोई ऐसा बंदा जो उनके मैसेजेस टाइमली रिप्लाई करे, उनकी नीड समझे, उनका वर्क टाइम पर डिलीवर करे। यानी 90% ट्रस्ट तुम्हारा कम्युनिकेशन बिल्ड करता है और 10% स्किल। इसीलिए अगर तुम बिगिनर हो तो भी तुम क्लाइंट ईजिली ले सकते हो। तुम्हारी बात करने का तरीका, तुम्हारी प्रोफाइल का लुक, तुम्हारे सैम्पल्स, ये सब तुम्हारी वर्थ बनाते हैं। प्रोफाइल प्रोफेशनल बनाना बहुत ईजी है। इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पर एक क्लीन यूज़र नेम, बायो में क्लियर डिस्क्रिप्शन, कॉन्टैक्ट बटन, हाइलाइट्स और 20-30 सैंपल पोस्ट्स। लोग विजुअल्स देखकर ट्रस्ट करते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी सिंपल है,
जो दिखता है वो बिकता है। अगर तुम्हारी प्रोफाइल नीट, मॉडर्न और प्रोफेशनल लगती है तो क्लाइंट के दिमाग में पहला थॉट आता है, यह बंदा सीरियस है। और जब वो तुमसे बात करता है और तुम प्रोफेशनल टोन मेंटेन करते हो तो उसका ट्रस्ट डबल हो जाता है। अर्निंग की बात करें तो यह बिजनेस शॉकिंगली प्रॉफिटेबल होता है। रिटेनर मॉडल में एक क्लाइंट मंथली 15,000 से 80,000 PKR तक कंफर्टेबली पे करता है। कुछ क्लाइंट्स तो इससे भी ज़्यादा देते हैं। अगर तुम्हारे पास 4 क्लाइंट्स भी हों तो तुम 60,000 से 2 लाख महीना बना सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली बिगिनर स्टेज में। इंटरनेशनल मार्केट में रेट्स और हाई हैं। फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन पर तुम $150-500 पर प्रोजेक्ट इजीली चार्ज कर सकते हो। अगर तुम 10 क्लाइंट्स हैंडल करो तो तुम्हारी अर्निंग 2 लाख से 5 लाख तक रीच कर सकती है, वो भी बिना ऑफिस, बिना ट्रैवलिंग, बिना कोई एक्स्ट्रा खर्चा, बिना कोई हैवी इन्वेस्टमेंट। और सबसे जॉ ड्रॉपिंग बात यह है कि तुम एक टाइम के बाद अपनी टीम क्रिएट कर सकते हो। जिस काम को तुम पहले खुद 3-4 घंटे में करते थे वो टीम 1 घंटे में कर देगी। तुम आराम से क्लाइंट हैंडल कर सकते हो और तुम्हारा बिजनेस स्केल होता चला जाता है। इस सस्टेनेबिलिटी को पैसिव स्ट्रक्चर कहते हैं, जहां तुम्हारे सोने से बिजनेस रुकता नहीं बल्कि चल रहा होता है। क्लाइंट्स मिलना कोई मुश्किल काम नहीं। लोग अक्सर सोचते हैं कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हाँ, कंपटीशन होता है, लेकिन डिमांड उससे 10 गुना ज़्यादा होती है। रेस्टोरेंट्स, क्लोथिंग ब्रांड्स, सैलून, रियल एस्टेट, फूड पेजेस, इस्लामिक रिमाइंडर्स, पर्सनल ब्रांड्स सब कंटेंट चाहते हैं। इंस्टाग्राम ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स, लिंक्डइन आउटरीच, व्हाट्सएप कम्युनिटीज़, हर जगह क्लाइंट्स मिलते हैं। बस तुम आउटरीच शुरू करो। रोज़ 10-20 लोगों को मैसेज भेजो। जिसने रिप्लाई किया उससे बात करो। नियत साफ हो और अप्रोच कंसिस्टेंट हो तो रिजल्ट गारंटीड होता है। अगर तुम नेक्स्ट 90 डेज सिर्फ एक स्किल सीखने, पोर्टफोलियो बिल्ड करने और आउटरीच करने में इन्वेस्ट कर दो तो तुम अपनी पूरी इकोनॉमिक फ्यूचर स्टेबल कर सकते हो। स्किल्स इस ज़माने की करेंसी हैं। डिग्री सपोर्ट करती है लेकिन स्किल अर्निंग बनाती है। और जब अर्निंग स्टेबल हो जाती है, इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और अपनी आइडेंटिटी मिलती है। जिंदगी कभी एक साथ नहीं बदलती। जिंदगी एक डिसीजन से बदलती है। एक स्किल चूज कर लो, एक पेज क्लीन बना लो, कुछ सैंपल्स पोस्ट कर लो, क्लाइंट्स को अप्रोच करना स्टार्ट कर दो। आज एक डिसीजन लो, क्योंकि अल्लाह जब तुम्हारी नीयत में सच्चाई देखता है तो वो तुम्हारे लिए रास्ते बना देता है। तुम्हारा फ्यूचर बिल्कुल तुम्हारे कंट्रोल में है और ये 21-30 की एज वो मौका है जो दोबारा किसी को नहीं मिलता। अल्लाह तुम्हारी हलाल रिज़्क़ में बरकत दली। अमीन।